ये बताइए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की इस स्थिति में लाने के लिए धीरज गुजर, प्रदीप नरवाल, तौकीर आलम के ऊपर एफआईआर भी है, संदीप सिंह के ऊपर भी एफआईआर है। कोई संदीप सिंह तो पहले से बदतमीजी कर ये गुंडा मवाली है। ऐसे लोगों से अगर जब तक कांग्रेस से छुटकारा नहीं मिलेगा, कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में विकास या बिहार में विकास संभव नहीं है। कांग्रेस डेवलप नहीं कर सकती है। तो आप महिलाओं का ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को सोचना चाहिए। ऐसे लोगों को पार्टी में क्यों? भाई हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारी राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका जी कोई जानकारी भी नहीं होगी किस तरह का कांड हो गया। प्रियंका जी को चाहिए कि ऐसे लोगों से छुटकारा पा जाए। क्यों ऐसे लोगों को अपने पास रखिए? महिलाओं के साथ बदतमीजी कर। आप बताइए अर्चना गौतम, देखिए बेटी किसी की भी हो, मेरी हो, आपकी हो या किसी की भी हो, बेटियां बेटियां होती। भाई हमारे वहाँ पीसीसी डेलीगेट हैं विधानसभा हस्तिनापुर से, मैं पीड़ा देख करके आज सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ उसके पिताजी दर दर भटक कर करके एसएसपी मेरठ के वहाँ एप्लीकेशन दे रखे हैं और तमाम जगह सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। अब दिखा रहा है तो उसके लिए भैया केंद्रीय नेतृत्व तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष समझें, प्रियंका जी समझें, माननीय राहुल गांधी समझें। पार्टी का पतन होने का यही कारण है कि आप बंद कमरे में ऐसी कल्चर से जब तक बाहर नहीं निकलेंगे। भाई आप लोगों ने देखा होगा श्रीमती इंदिरा गांधी जी आम कार्यकर्ताओं से मिलती थी, तुरंत फैसला लेती थी। इनके पिताजी भी आम कार्यकर्ताओं से मिलते थे और मजबूत स्थिति में कांग्रेस रही। लेकिन राहुल जी बेचारे मेहनत करते हैं, ईमानदार आदमी हैं, सज्जन आदमी हैं, दुराचारियों व्यभिचारियों से दूर रहते हैं। लेकिन कितनी मेहनत करें, ईमानदारी से आगे अगला कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा किया निडर होकर के, जबकि उनके पिताजी की देशवादी की पहचान जूतों से हुई। उनकी दादी को 38, 32, 34 गोलियां मारी गई, बुजुर्ग महिला को। लेकिन वो व्यक्ति फिर भी हिंदुस्तान की भलाई के लिए, हिंदुस्तान की मजबूती के लिए अगला संघर्ष कर रहा। तो ये कांग्रेस के तमाम नेताओं को सोचना पड़ेगा कि हम सभी को मिल करके कांग्रेस को कैसे मजबूत करें ताकि हमारा देश मजबूत हो। संदीप सिंह कांग्रेस पार्टी नहीं है, धीरज गुजर कांग्रेस पार्टी नहीं है, तौकीर आलम कांग्रेस पार्टी नहीं है और प्रदीप नरवाल कांग्रेस पार्टी नहीं है। ऐसे लोगों से आपको छुटकारा पाना ही होगा। ये लोग जनाधार विहीन हैं, इनके नाम पर 5 वोट नहीं है। अर्चना गौतम को न्याय मिलना चाहिए। मैं आपके चैनल के संदीप सिंह को तुरंत निकाल देना चाहिए, तुरंत निकाल करके लात मार के भगा देना चाहिए। अरे भाई साहब, ये व्यक्ति किसने लाके बैठा दिया ये मैं नहीं जानता। ये व्यक्ति जेएनयू में था। डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा सज्जन प्राइम मिनिस्टर बहुत कम देखने को मिलता पूरे विश्व में, जिसकी तारीफ पूरे विश्व में होती। अगले को काला झंडा दिखाया और जानते हैं नारा क्या लगा? सोनिया जिसकी मम्मी है वो सरकार निकम्मी है। ये संदीप सिंह ने लगा। भैया इसके अंदर कौन सा वही ओएसडी घूम रहा है? वही ओएसडी घूम रहा। भाई न्यूज़ 4 PM न्यूज़ जो है, जो इनके बारे में जानकारी, कहाँ मेरे पास प्रूफ है? राष्ट्रीय अध्यक्ष बतावे हम उनको दे देंगे। क्योंकि आरएसएस और बीजेपी की थ्योरी है कि 2 नेशन थ्योरी, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी और जो है मोहम्मद अली जिन्ना की देन है। जिन्ना ने तो इस्लामिक आधार पर पाकिस्तान का निर्माण कर दिया। पाकिस्तान की आज दशा देख लीजिए। क्या चाहते हैं कि हिंदुस्तान श्रीलंका, लीबिया, सीरिया और अफगानिस्तान तालिबान के रास्ते पे चला जाए। लेकिन ये नहीं होना चाहिए। अरे बात करनी है आपको तो बेरोजगारी, भूखमरी, किसानों की समस्या, आए दिन आपको चाहे दलित महिला हो या अपर कास्ट की महिला हो, उनका शोषण हो रहा है। देखिए, धर्म के आधार पर किसी राष्ट्र का निर्माण नहीं होना चाहिए और धर्म को हमेशा राजनीति से परे रखना चाहिए। जिसको अपनी जो जिस विधि से अपनी पूजा पद्धति, अपने धर्म, अपने ईश्वर को मानता है, उसको उसका अनुसरण करना चाहिए। कभी जब भी जिस भी मुल्क में धर्म राजनीति में प्रवेश किया है, उस देश का सत्यानाश हुआ। जैसे पाकिस्तान रख लीजिए, अफगानिस्तान रख लीजिए, कि हक की लड़ाई के लिए महाभारत हुआ था और एक सीता के अपहरण के लिए
लंका के राजा रावण का नाश हो गया था। आप अब बता दीजिए, कोई भी दल ऐसा नहीं है, आप बताइए, भ्रष्टाचार और महंगाई पे आप जो है बात करने को तैयार नहीं है। कल तक बीजेपी जिस संगमा को भ्रष्टाचारी बता रही थी, व्यभिचारी बता रही थी चुनाव के दौरान, आज मेघालय मुनि के साथ मिलकर सरकार बना रही है। अभी 2 दिन की घटना है, एक भाजपा विधायक जो चेयरमैन भी हैं कर्नाटक में, उनके लड़के के पास अकूट संपत्ति लगभग 8 करोड़ रुपए के करीब बरामद हुए हैं। लोकायुक्त ने रेड मारी। भाई साहब, अभी संजय सिंह आम आदमी पार्टी के कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान दिए कि कोयले में 1 लाख करोड़ का घोटाला हुआ है। अब मोदी जी के बिना मर्जी से, भारत सरकार के बिना मर्जी से, हम रायपुर से आ रहे थे भाई साहब, क्योंकि छत्तीसगढ़ कोयले की खादानों के लिए वहाँ का जितना कोयला है, पहले उस रूट पे मालगाड़ी चलती थी 80, अब चल रही है 300। तो लाजमी है कि तमाम पैसेंजर ट्रेनों को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। जब तक 15-20 ट्रेन अडानी का कोयला लेकर के मालगाड़ी नहीं गुजर जाएगी, किसी स्टेशन पर सुपरफास्ट और तमाम मेलों को रोक दिया जाता है। जनता जाए भाड़ में, अडानी खुशहाल रहने चाहिए। देश की अर्थव्यवस्था कहाँ से कहाँ जा रही है। आज भारत सरकार खैरात के नाम पर, या दिल्ली सरकार खैरात के नाम पर 5 किलो राशन और ये बिजली या पानी, 200 यूनिट बिजली और पानी, उसकी भरपाई कहाँ से होगी। डेवलपमेंट रुक जाएगा, विकास रुक जाएंगे। लेकिन हमारे देश की जनता को अगर फ्री में जहर मिल जाए तो भी लेने को तैयार है। जिस देश की जनता 5 किलो राशन में बिक जा रही हो, 200 यूनिट बिजली में बिक जा रही हो, पानी पे बिक जा रही हो, उस देश का ईश्वर ही मालिक हो सकता है। उस देश में कोई ब्राह्मण की माँ बेटी जला के मार दी जाएगी, हाथरस के हत्यारों को, हत्या करने वाले बलात्कारियों को जो है न्याय मिलेगा, लेकिन पीड़िता को न्याय नहीं मिलने वाला। समझ रहे हैं? आप देख लीजिए, अब हमारे कांग्रेस पार्टी में ही देख लीजिए, अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है, कोई अर्चना गौतम है, पता नहीं रायपुर में क्या बवाल हुआ है क्या नहीं हुआ। एक संदीप सिंह, प्रियंका गांधी को ओएसडी, प्रियंका जी के ओएसडी इस तरह का काम कर रहे हैं, ये बड़ी शर्मनाक है और कांग्रेस के लिए ये कलंक साबित हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा देखिए, प्रियंका जी पढ़ी लिखी हैं, मुझे लगता है कि प्रियंका जी को जानकारी नहीं है, और प्रियंका जी को जानकारी अगर हो जाएगी। संदीप सिंह ने कोई पहली बार बदतमीजी थोड़ा ही करी है भाई साहब, उसके खिलाफ 2 FIR लखनऊ में भी हुआ है और वहाँ भी इलाहाबाद बनारस में भी इसके खिलाफ FIR है। लोग बता रहे हैं, मैंने FIR काफी देखी नहीं। भाई ये उन्होंने बयान दिया है, जिस समय तू मैं हुई उस समय मैं था नहीं, ये बयान दे रही हैं। उनका क्या बयान है अभी मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो न्यूज़ें आ रही हैं, सोशल मीडिया पे आ रही हैं, ये चौंकाने वाली हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कांग्रेस के हित में नहीं है। जनता जुड़ना चाहती है पंडित राहुल गांधी से, पता चलेगा जुड़ने से पहले ही लोग छोड़ने पे। इन्हीं समूह के चलते जो मजबूत और कर्मठ कार्यकर्ता हैं, इनके वजह से वो अपने घर बैठ गए और कांग्रेस को इसका खामियाजा विधानसभा चुनाव में देखने को मिला है। कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश की ज़मीन बंजर साबित हो रही है। तो भाई अब ये लोग क्या चाहते हैं कि वो ऊसर हो जाए। भाई 1 सीट हमारे पास बची है, क्या वो भी हारना चाहते हैं? देखिए, किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी राजनीतिक दल के लिए कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी होता और कार्यकर्ताओं की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विरोधी पंडित राहुल गांधी को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में बुलाया जाता। इनके पिताजी के नाना, इनके दादी के पिताजी 1908 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जाके लेक्चर दिया था। उसी परिपाटी को, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए पंडित राहुल गांधी सत्य के रास्ते पर चल रहे हैं। और मैं ईश्वर से और देशवासियों से ये अनुरोध करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि कृपया, राहुल जी बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, आप लोग इनसे जुड़िए और ऐसे ओएसडी फेसडी का बहिष्कार कीजिए। सामाजिक रूप से बहिष्कृत होना चाहिए। कोई भी महिलाओं के साथ जो तू मैं करता है या अनाप शनाप शब्द बोलता है, अपमानित किया करता है,
वो समाज के लिए कलंक साबित होता है।